अच्छा, मुझे क्यों लगता है हम अच्छी अच्छी खबरें बताते हुए जब कहते हैं सियासत की बात तो लोग कहते हैं कि ओ लेकिन सियासत भी जरूरी है, सियासत होगी तो मुल्क में हमारे शोज भी तभी अच्छे रहेंगे, मिर्च मिसाला तभी रहेगा। सबसे पहले सेनेट की हंगामा खेजी की बात करते हैं तो सेनेट इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए 169 में से 140 जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें जनरल नशिस्तों के लिए 87 में से 77 उम्मीदवारों, खवातीन नशिस्तों के लिए 40 में से 34 उम्मीदवारों, टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर 33 में से 20 उम्मीदवार जो हैं उनकी नशिस्तों पर जिसे कहना चाहिए कि उनकी कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। उसके अलावा अक़लियतों के लिए 10 कागजात नामजदगी जो है उनको मंजूर कर लिया गया है। जबकि नून लीग को बड़ा धचका लगा है। पंजाब से सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। परवेज रशीद फैसले के खिलाफ कल 20 फरवरी को ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा मार्का इस्लामाबाद में होगा और पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख के दरमियान होने जा रहे हैं और इसके लिए जोड़ तोड़ का आगाज भी हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती अरकान और जनूबी पंजाब के नाराज अरकान से राबते शुरू कर दिए, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर मुतहरिक JKT is back in the game, ये कहना चाहिए। एक जानिब आसिफ अली जरदारी हैं, दूसरी जानिब जहांगीर खान तरीन हैं। दोनों बड़े एक्सपर्ट्स समझे जाते हैं जोड़ तोड़ को लेकर और खास तौर पे जो उम्मीदवारों के हवाले से सियासत है उसको लेकर। देखते हैं पार्टी पोजीशनिंग कौन बेहतर कर पाता है। जरदारी साहब हैज मेड अ स्मार्ट मूव और कल के अखबारों ने यह भी लिखा कि काफी हद तक टेक ओवर कर लिया है शायद नवाज शरीफ साहब की जो सोच है हुकूमत के हवाले से उसको जरदारी साहब ने, लेकिन अभी तक मुबहम है सूरत हाल। इस पे मजीद डेवलपमेंट्स हो रही है। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख साहब की हिमायत में JKT जहांगीर खान तरीन साहब इस वक्त सामने आए हैं और जरा ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने जाती जहाज पर उड़ान भरी है, अहम दौरों पर फैसलाबाद गए हैं। दूसरी जानिब ओपन बैलेट से मुतालिक अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है उसकी बात करें तो उस पर समाअत जारी है और सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अहम नुकात पर बहस की जा रही है। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का भी अहम इकदाम सामने आया और उम्मीदवारों से बयान हल्फी लेने का फैसला किया है और इस हवाले से मुसव्विदा भी तैयार कर लिया गया है। और ये जो ये कोई बहुत बड़ा इकदाम मुझे तो नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बयान हल्फी एफिडेविट ले लेना। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिन लोगों को लोग खरीदते हैं पैसे देके या हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके पास भी तो कोई मैकेनिज्म होगा ना कि कैसे कंफर्म करते हैं कि इसने वोट हमें ही डाला है या हमें नहीं डाला जिसके लिए पैसे दिए। तो वो मैकेनिज्म क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अटॉर्नी जनरल के सामने कि आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा था, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि कम से कम इसके अंदर जो प्योरिफिकेशन का अमल है, ये जो शफाफियत है उसको बरकरार रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट खबर भी थी कि एक जो है सिख उसको टिकट दिया गया। जी बिल्कुल, सोरेन सिंह की फैमिली को नवाजा है। गुरदीप सिंह साहब जिनकी उम्र 42 साल है, सवात से उनका ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ ने पहली दफा एक सिख रहनुमा को अक़लियती सीट के ऊपर सेनेट का टिकट दिया है। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सिख बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी माइनॉरिटी हैं, हमारे जो सिख भाई हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में लेकर, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इस दफा गुरदीप सिंह साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनका ताल्लुक सवात से है, उनको सेनेट का टिकट जारी किया गया है। दिस गोना बी एन इंटरेस्टिंग मूव। खासतौर पर हम माइनॉरिटीज की सीट की बात करते हैं, क्योंकि सेनेट के अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी मौजूद है और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी भी मौजूद है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। अच्छा, इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, अभी इस वक्त वोटिंग जारी है और हमारे पास इस हवाले से भी अपडेट है, जिसमें NA 45 है जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात चल रहे हैं, NA 75 है, उसके अलावा PS 51 है और PK 63 है जी, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, नौशहरा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पे इस वक्त पोलिंग जारी है और कल की जो ज़िमनी इंतखाबात था, इससे पहले जो हुआ उसके मुतालिक बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट आई है कि अब हुकूमती जमात को रिजेक्ट किया जाना, कठपुतली को रिजेक्ट किया जाना है और ये अवाम का रेफरेंडम है हुकूमत के खिलाफ। कुछ इस तरह की मिली जुली स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। सो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसको लेकर ये लगता है कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए अपनी सेनेट की नुमाइंदगी इसलिए भी साबित करना जरूरी है कि अगर खुदा न खास्ता हफीज शेख साहब कामयाब नहीं होते तो वजीर आजम की अपनी जो इलेक्शन है या जो उनका अपना जो इंतखाब है उस पर भी सवालिया निशान उठेंगे। बिल्कुल, उसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के हवाले से ये मार्का पहले तहरीक इंसाफ ने चैलेंज भी किया था। यूसुफ रजा गिलानी के जो कागजात नामजदगी है उस पर फैसला आया था कोर्ट का कि उनको इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अब जो स्ट्रैटेजी होगी और
उसके लिए जरदारी साहब खुद भी इस्लामाबाद तशरीफ लाए और उन्होंने इसके हवाले से स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रॉपर नजर आई और अब वो नजर भी आ रही है कि ये मार्का बहुत धुआंधार होने वाला है। तो देखते हैं हुआ था। असल में एक तो ओपन बैलेट की बात हो रही है, एक तो कि जी ओपन बैलेट से शफाफियत आएगी, लेकिन दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद ये कह चुके हैं कि जिसने बिकना है उसने बिकना है, आप रोक नहीं सकते, चाहे वो एक काउंसलर लेवल पे हो या MNA या MPA लेवल पे हो। तो यहाँ पे सवालिया निशान बदस्तूर रहेगा कि इसको प्योरीफाई कैसे किया जाए। और इन केस अगर हॉर्स ट्रेडिंग का अमल सामने आता है या फिर कोई मुतनाज़ वीडियो सामने आ जाती है, जैसे कि पहले आई KPK के मेंबरान असम्बली की तरफ से, तो फिर सेनेट की अपनी जो हैसियत है, जो हमारा बहुत अहम ऐवान बाला है, बहुत अहम हमारा आईनी इदारा है, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी फिर सवाल उठेंगे कि क्या लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस है यहाँ पे मेंबरान की, और क्या वो कानून साजी की इंडोर्समेंट के लिए, कानून साजी करने के लिए अहल हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई अमल सामने आता है, हम दुआ करते हैं कि अमल प्योरीफाइड तरीके से हो और सेनेट के इंतखाबात शफाफ हों। खैर, हम आपको अपडेट रखेंगे। 3 तारीख तक आपने सब्र करना है, आपको बताते हम भी रहेंगे। कर रहे हैं सब्र। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेशन।